है। आज किस तरह कार्यक्रम था? आज हम लोग नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर नेताजी को हम लोगों ने याद किया और जो नेताजी ने समाज में दबे कुचले वंचित लोगों के लिए जो हम लोगों ने नेताजी ने जो काम किया था, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया था, आज हमारे इस मौके पर पार्टी के सारे लोग संकल्प लेते हैं। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया था, आज हम लोग नेताजी के रास्ते को बताए हुए पर हम लोग चलने का काम करेंगे। तो समाज में पीड़ित लोग थे जिनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता था, श्रद्धेय नेताजी ने उनको सम्मान देने का काम किया। उनकी समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ने का काम किया। आज के मौके पर हमें ही संकल्प लेते हैं, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। तो नेताजी ने पार्टी बनाने का काम किया, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। नेताजी के आशीर्वाद से आज पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई है। हम लोग लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। यही आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। कन्नौज हमेशा आलू की बेल्ट रहा है। अभी 30-40% किसानों ने बुवाई आलू की कर दी थी, लेकिन बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों ने कर्जा लेकर फसल को लगाया था, धान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। किसान बिल्कुल बर्बाद की कगारी पर है, मुआवजे की मांग कर रहा है। आपकी क्या सरकार से मांग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। खास तौर से कन्नौज जिले में और छिबरामऊ विधानसभा में लगातार हम लोग किसानों को मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी से भी हम लोगों ने कई बार मिलने का काम किया और लगातार मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने उठाने का काम किया। आज किसान पूरा बर्बाद हो गया है। आलू के दाम किसान को मिलने चाहिए। आलू के दाम किसान को जितनी लागत लगाई वो दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आज फिर किसान बुवाई आलू की करने जा रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। अभी इतनी भारी बरसात में किसान वैसे भी बर्बाद था और बचा खुचा किसान छिबरामऊ विधानसभा का बर्बाद हो गया है। फसल उसकी धान की बर्बाद हो गई है। हमने मांग की थी उत्तर प्रदेश की सरकार से कि किसानों को तत्काल जिलाधिकारी के अध्यक्षता में यहाँ पर विधानसभा छिबरामऊ में एक टीम बनाकर सर्वे कराना चाहिए था और जिन किसानों का लंबा नुकसान हुआ था उनको तत्काल सरकार को मुआवजा देना चाहिए था। लेकिन आज साथियों 15 से 20 दिन बीते जा रहे हैं, सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया है, कोई ध्यान नहीं दिया है। किसान साथियों बर्बाद होता चला जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और विधानसभा छिबरामऊ के समाजवादी पार्टी के लोग, कन्नौज जिले के लोग, हम लोग किसानों के लिए उनकी मांगों को लेकर, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों की समस्या हो, आज हम लोग उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनकी लड़ाई बराबर हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं मिल जाएगा। विधानसभा छिबरामऊ में आज आप लोग देख रहे हैं भूमाफियाओं का बड़ा बोलबाला है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेताओं के संरक्षण में जगह जगह भूमाफिया प्लाटों पे कब्जा कर रहे हैं। अभी हाल की घटना है, लगातार मीडिया के भी लोग कई बार मुद्दा उठाने का काम किया। जिस तरीके से बहबलपुर में 1 एकड़ तालाब पर भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साठगांठ से उनके संरक्षण में आज करोड़ों की जमीन पर वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। आज प्रशासन के लोग वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं और ना कोई कार्रवाई की है। आज भी भूमाफिया लगातार वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके व्यापार चल रहे हैं, पार्टनरशिप में कारोबार चल रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि तत्काल इसकी जांच कराई जाए और जो भी भूमाफिया हैं और जो भी इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो किसानों की समस्याएं हैं उन पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। तत्काल किसानों के लिए खाद इस समय सरकार को दिलानी चाहिए। किसान भटक रहा है, दर दर मारा घूम रहा है, सोसाइटियों पर जा रहा है, वहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाइनों पर लगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। लेकिन सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके गोदामों पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से वहाँ पर सीधा सीधा फायदा पहुँचाने के लिए सीधा सीधा खाद को भेजने का काम किया जा रहा है। हमारा सरकार से, प्रशासन से मांग है तत्काल इसकी जांच कराई जाए। प्रशासन को सारी जानकारी है लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी उनके सामने समस्या है। प्रशासन आज कार्रवाई करने के लिए पता नहीं क्यों घबरा रहा है। एक महीना
पूरे तालाब में किसानों ने फसल बो रखी थी सिंगाड़े की, बेचारे बर्बाद हो गए हैं। आज बिजली के ट्रांसफार्मर गांव फूक गए हैं। नंदपुर में बिजली का ट्रांसफार्मर 15 दिन से फूक गया है। किसान लोग वहां पर परेशान है और 15 दिन से कोई अधिकारी वहां पर सुनने नहीं गया है। अगर इसी तरीके से प्रशासन का रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी के हम लोग बहुत जल्दी एक रणनीति तय करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और कन्नौज जिले में बड़ा प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग किसानों की, गांव में रहने वाले गरीबों की लड़ाई लड़ने का पूरा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज के मौके पर यही हम लोग नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पार्टी के लोग कदम उठाते हैं और 2027 के चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी से दमदारी से लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2022 में जीते हुए विधानसभा के कैंडिडेट को प्रमाण पत्र देके हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ के लोग छिबरामऊ विधानसभा के बैठे हुए 27 में अपने अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। हम नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज यही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को तभी होगी कि बताए हुए रास्ते को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यही हमारा आज का कार्यक्रम था।